हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222 सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी कैंसर की रीडिंग कर रही हूँ, तो कैंसर देखते हैं आपकी लव लाइफ में जून मंथ में क्या होता है। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है उनकी लव लाइफ में क्या होता है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कैंसर की लव लाइफ में क्या होगा। मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैंसर है उनकी लव लाइफ में क्या होगा जून मंथ में कैंसर की लव लाइफ। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज। आप किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कैंसर। और यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कैंसर हार्ट ब्रेक हुआ था, अगर आप ब्रेकअप से डील कर रहे थे तो आप उससे रिकवर हो जाओगे। अगर कोई भी कैंसर है जिनका ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन है। और यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन अप एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा इनका बिहेवियर इमैच्योर्ड हो सकता है। बिकॉज ऑफ इनके इमैच्योर्ड बिहेवियर की वजह से ही आपने इनके साथ ब्रेकअप कर दिया है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कैंसर कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शायद से ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं। आप दोनों का मतलब ट्रैवलिंग या तो किसी अदर कंट्रीज़ में है या ये किसी अलग स्टेट में हो सकते हैं। तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के झगड़े होते हैं। आप दोनों में मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। मून की एनर्जीज़ आई है। कैंसर मुझे आपकी एनर्जीज़ ऐसे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी से डील कर रहे हो। आपका मून यहाँ पे मुझे बहुत वीक दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आपके लाइफ में आप ऐसे फील कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप से आपने डील किया हुआ है बिकॉज ऑफ द मून एनर्जी, क्योंकि आपका जो मून साइन है वो बैलेंसिंग नहीं है। और आपके शायद से 3 या 4 ब्रेकअप हुए होंगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी कैंसर पीक हो रही है। जिस वजह से क्या हो रहा है आप कंटिन्यूसली एक जगलिंग एनर्जीज़ में हो, मतलब जगल कर रहे हो कि कैसे भी करके आप कैसे खुद को मतलब बैलेंस करो, कैसे आप मतलब एक अच्छा कनेक्शन बनाओ। ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि आपका बैलेंस नहीं हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये कार्ड उड़ के आया है, कोई प्रपोज़ल आने के चांसेस है। जो भी कैंसर एनर्जीज़ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास्ट पर्सन ने शायद से आपको बहुत हर्ट किया है कैंसर। उनकी एनर्जीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हो। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे आप इस पर्सन से डील करें या कैसे आप खुद को बैलेंस करें, ये बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। जिस वजह से आपके एंगर इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। ओके, और आप ना स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो कैंसर, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपका जो पर्सन है शायद से बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है या ये आपको स्टेबिलिटी देने में बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। किसी वर्गों से आप डील कर रहे होगे तो ये पर्सन जो है कैंसर, ये बहुत ज़्यादा मुझे इनकी एनर्जीज़ ऐसे दिख रही है कि ये पैसों को लेके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं या तो स्टेबल नहीं है। मनी माइंडेड इनका बहुत ज़्यादा है, ऐसे मुझे कैंसर आपके पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है। मुझे यहाँ पे कैंसर ये भी दिख रहा है कि कुछ कैंसर को अपने पर्सन से एक बहुत अच्छी मीट मिलने वाली है और आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे कैंसर, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अभी बहुत लोनली हो तो आप एक मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। जो भी कैंसर ब्रेकअप से या डिवोर्स हो गया है आपका, या डिवोर्स आपका फाइल हो गया है, तो यहाँ पे बहुत मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री यहाँ पे दिख रही है। अगर आप डिवोर्सी हो और आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को आप अच्छे से मतलब करना, अच्छे से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो,
तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, एनर्जी थोड़ी सी स्लो है। कुछ कैंसर का मुझे रिलेशन ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को भी पता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप एंड हो गया है, मतलब आपका ब्रेकअप हो गया है, और अभी आपका पर्सन भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और अभी आप शायद से अभी सिंगल हो सकते हो, अभी तक आप किसी के साथ में इन्वॉल्व नहीं हुए हो। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होगी। जिस भी कैंसर ने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो विथिन 3 वीक्स ये आपको अनब्लॉक कर देंगे। देखो, मुझे यहाँ पे ना कैंसर एक दिख रहा है कि एक पर्सन है ना, वो कमिटमेंट चाहता है, वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, और एक जो पर्सन है ना, वो स्टेबिलिटी देने में ही उसको प्रॉब्लम है। मतलब उनकी एनर्जीज़ ऐसे हो सकती है कि अभी वो कमिटेड रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए रेडी नहीं है कैंसर, जिस वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। ठीक है। आपके पर्सन के हिडन थॉट्स देखते हैं इस मंथ में क्या है कैंसर। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि कैंसर के पर्सन, कैंसर के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज़ है, कैंसर के जो डीएम है उनकी एनर्जीज़ क्या है कैंसर के प्रति, कैंसर के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। लस्टिंग, ट्रैप, डिस्टेंस, ओके। सो कैंसर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट है। फिज़िकल अट्रैक्शन इस पर्सन का आपके तरफ बहुत ज़्यादा है, ऐसे मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। इनकी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इनकी थर्ड पार्टीज़ में, शायद से बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज़ ने इनको अपने जाल में फंसाया हुआ है एंड ऑल, इस वजह से ये पर्सन उनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ऐसे भी आपको लग सकता है कि कोई जो पर्सन है वो आपके पर्सन को अपने जाल में फंसा रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी का साइन आया है, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा निकलेंगे जल्दी ही। लॉन्जिंग क्रेविंग आपके लिए दिखाई दे रही है इस पर्सन की। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। अगर आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। हार्ट फ्रॉग, यहाँ पे हार्ट फॉग भी दिखाई दे रहा है, जो कि एक साइन है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल देते रहेंगे। बेसिकली मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है कि कभी ये पर्सन आपसे कमिटमेंट, मैरिज की बातें करते हैं, और कभी ये पर्सन कुछ और ही बोलते हैं कि तुम्हें कोई अच्छा मिल जाएगा, तुम्हारा अच्छा होगा, ये वो, ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका और आपके पर्सन का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैंसर की आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ में है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। डिस्टेंस की एनर्जीज़ इनको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैप कर रही है। सेपरेशन की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। किसी चीज़ की वजह से ना आपके पर्सन, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके पर्सन ना ट्रैप फील कर रहे हैं। ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से भी इस पर्सन को थोड़ा सा लो फील होता है, इनको बुरा लगता है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे कैंसर इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, और ये स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिस वजह से। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि वन डे आप और ये दोनों भी टुगेदर रहेंगे, ऐसे मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर। आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके नेक्स्ट एक्शन, बहुत जल्दी ये आपको मिलने आ सकते हैं, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है दिस मंथ में। ओके, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।